नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स वॉरियर में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन क्या होता है, कार्बन के कितने कंपाउंड्स होते हैं, तो ये सब हम चीज़ें आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 10th के चैप्टर 4 का पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग आसपास अपने देखें कि दुनिया में जितने भी फूड हैं, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन, किताबें, ये सब किस चीज़ की बनी होती हैं। ठीक है, इनका कंपाउंड में मतलब जो एलिमेंट होता है क्या होता है। ठीक है, तो फूड्स में देखेंगे, फूड में ग्लूकोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6, तो उसमें कार्बन मिलेगा। ठीक है, ऐसे दवाइयाँ हैं, क्लोथ्स हैं। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। तो इनफैक्ट कार्बन वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट है कि जो हर जगह हर कंपाउंड में पाया जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि कार्बन तो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। कार्बन सिर्फ 0.02% है। ठीक है, वो भी जो कार्बोनेट्स के फॉर्म में, जैसे चूना चूना पत्थर के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम, ये मिनरल्स हैं कार्बन के, इनके फॉर्म में सिर्फ 0.02%। उसके बाद एटमॉस्फेयर में भी ये बहुत कम पाया जाता है, CO2 के फॉर्म में 0.03%। पर कार्बन की एक ऐसी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। हमने ये पैराग्राफ ख़त्म कर दिया, अगर आप अपनी बुक में देखें, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दिस पैराग्राफ वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे आएंगे कि बॉन्डिंग इन कार्बन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि बॉन्डिंग, हमने आयनिक बॉन्ड देखा है पिछले चैप्टर्स में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि उसमें एक दो एलिमेंट होंगे, एक कैटायन एनायन। ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। पर एक नया तरीके का बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस लाइन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? ठीक है, इसका भी रीज़न यही है कि इस पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मोल्टन स्टेट में बहुत ज़्यादा ही गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स। पर जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डाटा देखिए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे एसिटिक एसिड, ये भी कार्बन कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 290 केल्विन। ये सेल्सियस नहीं, केल्विन है। देखिए कितना कम है, 290 केल्विन मतलब सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस की मेल्टिंग पॉइंट है। सेम बॉइलिंग पॉइंट इसका आप देखेंगे 391, यानी इसको आप 273 माइनस करेंगे यानी 118 डिग्री सेल्सियस सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट है। सेम क्लोरोफॉर्म का भी यही है, कम। एथेनॉल, मीथेन, तो इसका देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में है, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता। पर जितने कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस लाइन पे ये भी मैं ये पैरा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पैरा। ठीक है, वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एट देयर टेंडेंसी टू अटेन ए completely filled outer cell, that is attain a noble gas configuration. Elements forming ionic compound achieve this by either gaining or losing electron from the outermost cell. In the case of carbon, it has 4 electron in its outermost cell and need to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration. तो देखो दोस्तों, जो केमिस्ट्री में क्या जितने एलिमेंट्स होते हैं सब अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे आप कार्बन का जानते हैं, जी मैं लिख देता हूँ। हाँ, कार्बन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक, ठीक है, नंबर, ये क्या होता है, ये होता है 6। यानी इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और इसका मास नंबर है 12। यहाँ होता है 12, ये 6, यानी न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये कार्बन में होता है। अब यानी अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो इसको हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा देखते हैं। मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना, तो 6 6 न्यूक्लियस में डाल देते हैं।
इसके पहला जो ऑर्बिट है, ठीक है, के शेल है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हम 2 अभी अभी बनाते हैं, पहले शेल बना लेते हैं और 2 शेल रहेंगे। इसको अलग कलर से बनाते हैं, ग्रीन से, ठीक है। तो 6 इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमें 6। तो पहले में 2 रहेंगे, एक यहाँ, मान लो ऐसा कुछ है। और आखिरी वाले जो वैलेंस हैं 4 इसमें, तभी तो 6 होंगे। 2 पहले वाले में और इसमें 4, यानी 6। अब आप जानते हैं कि वैलेंस जो सेल होता है, वैलेंस सेल को कहते हैं जो लास्ट सेल होता है, ठीक है। वैलेंस सेल में हमें कितना चाहिए होता है, 8, और इसके पास हैं 4। तो भी क्या कर सकता है, या तो चारों को भेज दे, ठीक है, जो चारों हैं, या तो उनको वो कर दे। एक सेकंड, हाँ तो दोस्तों इसके पास क्या ऑप्शन है कि एक सेकंड, कि चारों इसको जाने दें। यहाँ 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। हाँ, कि 4 को जाने दे, ठीक है, ये कर सकता है, ठीक है। या 4 लेके ये 8 अपना आखिरी में भर सकता है। तो पहला केस एज्यूम करिए कि चारों को जाने देता है, ठीक है। पहला केस कि चारों को जाने देता है। तो मान लीजिए इस 4 को जाने देता है, तो हम इसको मान लीजिए डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इन चारों को, ठीक है। मान लीजिए ये गया, ये भी चला गया, ठीक है, ये भी चला गया, एक सेकंड, और ये भी चला गया, ठीक है। इसको फिर से हम रेड वाले को ऑर्बिट को बना कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट कंप्लीट। हाँ, अब हमारे पास अब देखिए न्यूक्लियस जो बचा है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये किसको, कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ 2, एक ये वाले एक ये वाले। तो ऐसा केस बहुत मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि आपको 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। लूज़ करके क्या बन जाएगा, C4+ कैटायन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो ये केस नहीं पॉसिबल हो पाता। और दूसरा केस जो हमने ज्यूम किया था कि मान लीजिए ये एनायन बन जाए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, उसका आप देखिए मान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए इसको 8 कहीं से मिल गया, 1 2 3 4, पहले इसके पास थे ही 5 6 7 8, ये किसी कंपाउंड से ले लेता है। तो आप देखेंगे कि इसके पास 6 प्रोटॉन हैं। अब ये लोग 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की जिम्मेदारी आ गई। कौन कौन से, उसको मैं दिखाता हूँ। पहले एक इसकी जिम्मेदारी 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 6 प्रोटॉन हैं, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की इनके पास प्रॉब्लम है। तो ये भी स्टेबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस केस में या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 लेना, जो आयनिक कंपाउंड करते हैं, वो नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है। क्या होता है इस केस में, शेयरिंग होती है, ठीक है। शेयरिंग कैसे होती है, अब हम लोग उसको देखेंगे। आप इस बुक में देखिए, हम लोग इस पैराग्राफ को ख़त्म कर दिया है, ठीक है, ये वाला पैरा, कि कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद आउटर अदर एटम्स, और कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, नॉट जस्ट कार्बन बट इट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। मतलब ये जो शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कई मॉलिक्यूल्स करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन, उसका मैं तो आपको बना के दिखाता हूँ कैसे करता है शेयरिंग। देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। और इसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हीलियम, ठीक है। हीलियम के पास आउटर सेल में कितने होते हैं, 2, यानी ये भी चाहता है कि इसके भी आउटर में 2 आ जाएं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ठीक है, और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, एक ही ऑर्बिट है उसमें, एक ही है। तो ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन वो ले लेगा, अपने ही किसी दोस्त को बुलाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है, उसके पास भी एक है, ठीक है। अब ये लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो चलो शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ये हाइड्रोजन अपने ही के मिल के एक सिमिलर हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ मिल के H2 बना लेगा, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक पेयर है यहाँ पे, तो एक बॉन्ड।
अगर मान लीजिए ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते, 2 इधर 2 इधर, तो ये डबल बॉन्ड हो जाता। यही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, तो ये वाला केस है। तो सेम कार्बन भी यही करता है। अब आप बुक में देखिए, ये पूरा पैराग्राफ हमने ख़त्म कर दिया है। बुक में उन्होंने ऑक्सीजन का भी एग्जाम्पल दिया। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।